मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कलबुर्गी में मोदी शो, बीजेपी का बृहद समावेश। आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते आज कलबुर्गी के एनवी कॉलेज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। अपने भाषण में अपनी साधनाओं की गिनती करके कर्नाटक की साझा सरकार को निशाना बनाते हुए किसान विरोधी कांग्रेस के रिमोट पर चलने वाली मजबूर सरकार बताया। किसान सम्मान योजना के तहत किसानों की फहरिस्त न भेजने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए नरेंद्र मोदी ने, मगर विरोध पक्ष नायक मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। मोदी ने इस कार्यक्रम में राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा सहित बीजेपी नायक, समर्थक और अभिमानी बड़ी संख्या में शामिल रहे। औरत कर रिपोर्ट जारी करने के लिए सरकार तैयार है। गृह सचिव एमबी पाटिल पुलिस अधिकारियों के वेतन से संबंधित औरत कर रिपोर्ट को जारी करने के लिए सरकार तैयार है, कहा एमबी पाटिल ने। विधानसभा में बात करते हुए गृह सचिव ने कहा कि सीएम के साथ इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरे अधिकारियों के वेतन के मुकाबले में पुलिस अधिकारियों का वेतन बहुत कम है। इसके लिए नीति संहिता जारी होने से पहले ही फैसला लिया जाएगा, कहा गृह सचिव एमबी पाटिल ने। जाति निंदा मामला, कांग्रेस पूर्व विधायक के बेटे पुलिस की हिरासत में। पिछले 2018 के नगर सभा चुनाव में अगस्त 17 की रात रायचूर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामण्णा इरगेरा की कार रोककर बी फॉर्म छीनकर जात के आधार पर गाली गलौज करके किडनैप के आरोप में रायचूर के पूर्व कांग्रेस विधायक सैयद यासीन के दो बेटे सैयद सोहेल और सैयद मोहसिन पर शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके चलते अग्रिम जमानत के लिए दोनों आरोपी कलबुर्गी हाईकोर्ट बेंच पहुंचे थे। कोर्ट ने सरेंडर होने के आदेश दिए थे। कल ये दोनों रायचूर सेकंड एडिशनल सेशन कोर्ट में सरेंडर हुए तो पुलिस ने हिरासत में लिया। बीमारी के कारण दोनों आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। फेसबुक में देशद्रोह का पोस्ट, युवक गिरफ्तार। चिकबल्लापुर चिंतामणि चिकसंद्रा के एनबीटी खान को फेसबुक में आई लव पाकिस्तान आर्मी लिखकर शेयर करने पर हिंदू संगठनों के आग्रह पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइड न देने पर केएसआरटीसी बस ड्राइवर और कंडक्टर पर जानलेवा हमला। चिकबल्लापुर जिला गौरीबिदनूर तालुके के बिसड़हल्ली में यह मामला पेश आया है। कार को साइड न देने के आरोप लगाते हुए कार में सवार आंध्रा हिंदूपुर के युवकों ने केएसआरटीसी बस के ड्राइवर अश्वथ रेड्डी, कंडक्टर मंजुनाथ और राजेश पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इन तीनों घायलों को गौरीबिदनूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते जेडीएस कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति न होने पर मामला कांग्रेस वरिष्ठ राहुल गांधी के पास पहुंचा है। बेंगलुरु, उत्तर हासन, शिवमोगा, चिकबल्लापुर, मैसूर, उडुपी, तुमकुर, चिकमंगलुरु सहित जेडीएस कुल 12 सीटों की मांग कर रही है, पर कांग्रेस सिर्फ 6 से 7 सीटें देने को तैयार है। अब देखना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा को क्या जवाब देते हैं। असंवैधानिक आरक्षण को लेकर विरोध, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से एहतजाज। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दिया है। इस आरक्षण को रद्द करने की मांग करते हुए हुबली के अंबेडकर चौक से चन्नम्मा चौक तक बृहद रैली का आयोजन किया गया। समिति के मुखंड गुरुराज हुल्ली काशी ने कहा कि बिना चर्चा के पारित हुए इस बिल को जल्द ही रद्द करने और SC/ST समुदाय पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून को मजबूत करने की मांग की। इस रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बीजापुर में स्लम निवासियों का बृहद समावेश। पीएम आवास योजना के तहत स्लम निवासियों को बांटे गए घरों में आधे से ज्यादा घर
दूसरों को ही बांटे गए हैं। विधवा विकल्प चिंतन सीनियर सिटीजन की पेंशन मंजूरी के लिए तहसील दफ्तर में अधिकारी रुपयों की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई मांगों को लेकर आज बीजापुर में अनौपचारिक शिक्षण संस्था के निर्देशक फादर डिसूजा और बीजापुर स्लम अभिवृद्धि समिति के अध्यक्ष अकरम माशालकर के नेतृत्व में बृहद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जातकार गली लेप्रेसी कॉलोनी के स्लम निवासियों ने भाग लिया। सेंट एनिस चर्च से गांधी चौक होते हुए अंबेडकर चौक में जिला अधिकारी को मनवी देकर स्लम निवासियों के मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया। इस बृहद समावेश में सैकड़ों लोग शामिल रहे। अपने मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना। जनवरी से अब तक वेतन न देने, शिक्षकों की जानकारी HRMS में भर्ती न करने और कई समस्याओं को लेकर आज चिंतामणि तालुका शिक्षक संघ की ओर से BEO ऑफिस के सामने धरना दिया गया। शिक्षक संघ के कार्यदर्शी वसंत रेड्डी ने बताया कि शिक्षकों को हो रहे परेशानी को समझा न गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों सहित कई शिक्षक इस धरने में भागी रहे। टाटा सोमो और बाइक के बीच टक्कर, एक हलाक एक जख्मी। कोलार जिला मुलबागिल शहर के बाहरी इलाके में हाईवे नंबर 75 पर यह हादसा पेश आया है, जिसमें बाइक पर जा रहे पति पत्नी को टाटा सोमो ने टक्कर मारी, जिसके चलते बाइक पर सवार तोरडी ग्राम की 30 साल विजय लक्ष्मी मौके पर ही हलाक हो गई, तो पति रमेश बुरी तरह से घायल हुआ है, जिन्हें कोलार जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला मुलबागिल पुलिस थाने में दर्ज। मस्जिद पर हरा झंडा लहराने के बदले देश का तिरंगा लहराएं। सांसद सुरेश अंगड़ी आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश अंगड़ी ने कहा कि मस्जिदों में माइक और हरा झंडा लहराने के बदले भारत का तिरंगा लहराएंगे तो मैं उनके देश प्रेम को मानूंगा। पाकिस्तान का समर्थन देने और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देशद्रोह के काम करने वालों की साझा सरकार रक्षा कर रही है, कहा सांसद अंगड़ी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।